जिनके लिए कहते थे पापा ने वॉर रुकवा दी, यूक्रेन से हमारे लोगों को वापस लाया, कहां है पापा? हमारे खाड़ी देशों में जो भारतीय हैं उनको कब लाओगे? उनके बारे में सोचे बगैर मेडल लेने आप चले गए अपने मालिक के पास। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक रुके हुए हैं। इसमें भी हम बार बार कह चुके हैं कि आपने जो 28 लाख करोड़ अर्जित किया पिछले 12 सालों में पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर, जरूरत क्या थी साहब आपको ये बेसिर पैर करने बात करने की? फादरलैंड मदरलैंड क्या था? वाहियात बात, मजाक भी ऐसा कि वाहियात मजाक, ये खीखी खीखी करके आप घूमते फिरते हैं पूरे विश्व में, लोग हंसते हैं आप पर। आपको आभास है कि आपकी क्या छवि बन गई है पूरे विश्व में, और ये छवि आपकी नहीं, माफ कीजिएगा, देश की खराब कर रहे हैं आप। दोस्तों, आज एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन के अंदर भाषण दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के टॉप के नेता ने, जी हां, टॉप लेवल के नेता ने पोल पट्टी खोल कर रख दी है। इधर प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सदन के अंदर, वहीं कुछ ही दूरी पर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। जी हां, बाकायदा एक आपने फिल्म का नाम सुना होगा, साहब बीबी और वो, और इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसी तरीके की टाइटल देकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हाथों में 4 से 10 पन्नों का वो चिट्ठा पर्चा लेकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पवन खेड़ा साहब हैं। जी हां दोस्तों, पवन खेड़ा साहब ने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के जो कुछ कहा है आप सभी के सामने, बड़ा इत्मीनान से आप सुनिएगा। हम सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहे हैं, कहते आए हैं, और आपसे, इस देश से, पूरे विश्व को उम्मीद भी यही थी कि आप सीधे खड़े रहिए, कि आप नियम आधारित व्यवस्था पर चलिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर चलिए, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा नियम आधारित व्यवस्था का हिमायती रहा है। अगर आप नियम आधारित व्यवस्था पर चलते तो आप सीधे सीधे कहते कि ये जंग गैर कानूनी है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर भी हैं, नियम बने हुए हैं, कौन सी जंग कानूनी होती है, कौन सी गैर कानूनी होती है, उसके नियम हैं। आपने वो हिम्मत नहीं जुटाई। आप सीधे तो दूर छोड़िए, आप बिछ गए, लेट गए, नतमस्तक हो गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे साहिब और बीबी को। मुझे याद है प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पे गए, लौटे और 24 घंटे में जापानीज प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया। तब भी हमने आवाज उठाई कि आपकी क्या इंटेलिजेंस है, क्या आपको इनपुट्स मिलते हैं आपके मंत्रालय से। अब इजराइल गए, 48 घंटे में इजराइल ने भारत के एक पुराने दोस्त पे हमला किया, गैर कानूनी हमला किया। अमेरिका और इजराइल ने, साहिब और बीबी ने, और गुलाम एक चमकता हुआ मेडल, जिस मेडल का ना कोई पहले इतिहास था ना कोई भविष्य है, इजराइल ने इन्हीं की यात्रा के लिए बनाया, इनको खुश कर दिया, चमकता हुआ मेडल लिए घूम रहे हैं, इठला रहे हैं, मन डोले मेरा तन डोले। यह गुलाम ने किया है, और इसका खामियाजा क्या है, इस देश को क्या भुगतना पड़ रहा है। आज सुना आपने दोस्तों, और एक बात जो आज सुबह से चल रही है, उस बात को सुनने के बाद, उस खबर को सुनने के बाद आप भी हैरान होने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, और दूसरे तरफ कुछ ही दूरी पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के सिपाहियों ने पोल पट्टी खोलना शुरू कर दिया। पवन खेड़ा साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बात और कह रहे हैं कि आज देश में 50% घरों में सिलेंडर की भारी कमी है। सरकार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का वजन 14.2 किलो से घटाकर 10 किलो करने की तैयारियों में है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये सुबह से खबरें चल रही हैं कि 14 किलो 200 ग्राम से उसका वजन घटा करके 10 किलोग्राम किया जाएगा, जो एलपीजी के गैस के जो सिलेंडर हैं। 50% जो घर हैं हिंदुस्तान के, सिलेंडर की कमी है। अभी जब मैं आ रहा था तो हमारे साथियों ने मुझे बताया कि जो सिलेंडर का वजन 14.2 किलो होता है, अब उसको 10 किलो कर रहे हैं। ये गुलाम की देन है।
बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग बंद होने की कगार पे हैं। कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल बंद होने की कगार पे हैं। मोरबी के टाइल्स के जो इंडस्ट्री है उसकी हालत जाकर देखिए। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा कि गुलाम की गलतियों का खामियाजा जिसने नहीं भुगता हो। 60,000 मेट्रिक टन बासमती चावल जो भारत एक्सपोर्ट करता है अटका हुआ है समुद्र में। अगर गुलामी नहीं करता साहिब और बीबी की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुला रहता, निर्बाध रूप से खुला रहता। हमें उनकी शर्तें नहीं माननी पड़ती। आपको ये अच्छी तरह से ज्ञान है, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि भारत जो ईरान से तेल खरीदता आया था, बार बार मुझे था बोलना पड़ रहा है, वो भारतीय करेंसी में खरीदता था, डॉलर्स में नहीं खरीदना पड़ता था। ये हमारे रिश्तों की समृद्धि थी, ये हमारे रिश्तों की ताकत थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर नहीं पड़ता था। हम भारतीय करेंसी में ईरान से तेल खरीदते थे, वो पैसा भारत के बैंकों में जमा होता था और जो वो हमसे ट्रेड करते थे उसमें एडजस्ट हो जाता था। सुना है 8 देशों से अब ईरान नेगोशिएशंस कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो व्यापार होगा, उसके जरिए जो सामान आएगा, उसको लेकर उन 8 देशों में हम भी हैं। और सुना है कि अब ये 8 देश चाइनीज करेंसी खर्च करके सामान लेंगे, युआन खर्च करके सामान लेंगे। ये गुलाम ने हासिल किया इस देश के लिए। हमारे लाखों लोग गल्फ के देशों में, खाड़ी देशों में काम करते हैं, रेमिटेंस आता है वहां से। गुलाम ने यह नहीं सोचा, जिनके लिए कहते थे पापा ने वॉर रुकवा दी, यूक्रेन से हमारे लोगों को वापस लाया, कहां है पापा? हमारे खाड़ी देशों में जो भारतीय हैं उनको कब लाओगे? उनके बारे में सोचे बगैर मेडल लेने आप चले गए अपने मालिक के पास। मैंने सिर्फ यहां साहिब, बीबी और गुलाम लिखा है। साहिब और बीबी के पीछे एक और बड़े साहब हैं, एप्स्टीन नाम है उनका जिक्र हम बार बार करते रहेंगे। दोस्तों, सुना आपने, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर भाषण दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने बड़ा खुलासा किया है और वो फिल्म का बाकायदा टाइटल लगा करके ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उस पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के इस पर सवाल पूछा जा रहा है, सवालों के बीचों बीच कई सारे मसले को उठाया जा रहा है और देखना यह काफी दिलचस्प होने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण तो दे चुके, लेकिन जब राहुल गांधी भाषण देंगे तो क्या कुछ होगा। और बहुत जल्द मैं आपको अपडेट भी दूंगा कि राहुल गांधी का आज बहुत जोरदार भाषण, आजकल की भाषा में धुरंधर भाषण, आज गुजरात के अंदर राहुल गांधी पहुंचे हुए, जहां से भाषण देने वाले हैं। मोदी जी के भाषण के बाद वो भाषण का भी मैं जिक्र करूंगा। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय रही? जो पवन खेड़ा साहब जो आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उन सभी मसलों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण कैसे देख पा रहे हैं? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।